चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणनखंडन। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंडन। गुणनखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। ठीक, तो एक समझो, दिया है 12x² 7x+1। इसका हमको क्या करना है? गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन से पहले समझो ये क्या होता है, ये पहले बताओ। ये त्रिपद बहुपद पढ़े हो ना? एक पदी, द्विपदी और पढ़े हो ना? ये कौन सा पदी वाला बहुपद है? पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार का? पहला एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। बोलो मत, धीरे धीरे बोलो, ठीक है ना? घात के अनुसार भी बताए थे बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक बताए थे, एक रैखिक रैखिक बहुपद, दूसरा का हुआ था द्विघात बहुपद और तीसरा था त्रिघात। यही था ना? यही था ना? तो इसमें क्या होता है, a बराबर क्या होगा? एक x² का गुणांक 12 हो जाएगा, b का गुणांक कितना होगा? 7 और c कितना हो जाएगा? 1। है ना? इसमें सबसे पहले जानते हो क्या किया था? गुणनखंडन निकालने से पहले, गुणनखंडन निकालने से पहले याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहली और तीसरी यानी a और c में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? a और c। एक मतलब a का मान कितना है? 80 का मान कितना है? दोनों में गुणा करेंगे कितना होगा? 12। जैसे इधर से ले लिया हमको 12, क्या ले लिए? 12 ले लिए। और देखो गुणा किए तो हमको आना चाहिए कितना? जोड़े या घटाए तो हमको आना चाहिए कितना? बीच वाला आना चाहिए। कितना आना चाहिए? मतलब गुणा करे, ऐसा संख्या दो लेना है तो गुणा करे तो हमको 12 मिल जाए। कितना मिले? और जोड़े घटाए तो कितना मिले? माइनस अभी छोड़ो ना, 7 बोलो। कितना? तो हमको ऐसी संख्या करना है कि पहली और तीसरी में गुणा करें। जितना गुणा करें ना और जोड़े घटाए तो कौन आया संख्या? बीच वाला, यानी b का मान। b का मान कहां से आएगा? जोड़े घटाने पर, ठीक है? और गुणा करने पर कहां से आएगा? a और c वाला। ठीक, तो हमें इस तरह कर लिए। अब बताओ, अपने आप बताओ, 12 को तोड़ेंगे तो 12 का कितना बार गुणा करेंगे, कितना का गुणनखंडन करेंगे तो हमको 12 मिलेगा। तो अगर 12 की तरफ तोड़ दो, 12 को तोड़ो कितने बार में? 2 से। कितना? 6। 2 से 3। अब तो नहीं करेगा तो 2 गुणे कितना करेंगे? अगर बताओ अगर 2 और 3 ले लिए, इधर ले लिए 2 और 3, तो 2 का जोड़ा बना तो कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 3। अब बताओ 4 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? अरे बात सुनो, 4 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? अब 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 12। और जोड़े घटाएंगे कितना आना चाहिए? तो अगर मान लो कि यहाँ पर हम ले लिए क्या, यहाँ पर -4 ले लिए और -3 ले लिए, तो -4 -3 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा कि नहीं? और देखो माइनस माइनस क्या होगा? 4 की आई 12 आ जाएगा नहीं? दोनों गुणा होगा तो हमको गुणा करके कितना लाना था? 12। और जोड़ घटा के कितना लाना था? 7। अब इसको इस तरह कर देंगे। देखो इसको क्या करेंगे? 12x² हो जाएगा। अब देखो -4x और माइनस कितना ले लिए? 3x। अब बताओ 4 -3 कितना होगा? -7 होगा ना? होगा कि नहीं? आप प्लस में कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें क्या करेंगे? इसके बीच और इसके बीच में एक साथ करेंगे कॉमन, और इसको साथ एक साथ करेंगे कॉमन। तो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है पहले बताओ तो अगर तुम लोग को इस तरह नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या करो? इसको तोड़ो। इसको में 4 है, इसमें भी 4 है। अगर नहीं आ रहा तो इस तरह 2 गुणे 2 गुणे क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। गुणे क्या है? x गुणे x कर सकते हैं। बोलो 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x हो सकता है। अब बताओ बीच में क्या है? माइनस। इसको क्या कर सकते हैं? 2 गुणे x हो जाए, सिर्फ x है ना? हो x है, हो गया ना? बीच में क्या है? माइनस। 3 गुणे क्या है? कहाँ 2? हाँ 2 रहेगा। 2 गुणे 2 हो गया, गुणे क्या हो गया? x। यहाँ पर 3 गुणे x होगा +1। अब ये दोनों में तुलना करो, ये दोनों में क्या मिल रहा है? देखो एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना,
इसका मतलब इसमें दो चार मिल रहा है, दो दो चार होगा ना, तो हम चार कॉमन कर दे। इधर देखो, इधर क्या है, एगो एक्स है, इधर भी एगो एक्स है, एक्स एक्स में मिल रहा है, तो हम चार एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, तीन है, एगो एक्स बची, बोला जाए बीच में क्या है, बीच में माइनस। अब देखो इसमें तो ये दो दो बाहर निकल गया, चार बाहर निकल गया, क्या बचा, सिर्फ एक्सो निकल गया, मतलब ये पूरा निकल गया इसमें, तो पूरा निकलेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक, क्योंकि सभी संख्या में एक छिपा रहता है। अगर दो में दो से भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा, तो बताइए यहाँ पर कॉमन करने का मतलब कि भागा ही देना समझो। यहाँ पर चार चार एक्स कॉमन कर दिए तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, एक, यहाँ बचा एक। अब बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में क्या मिल रहा है, अब कुछ भी नहीं मिला तो एक मिलेगा, क्योंकि इसमें पता है कोई संख्या में क्या छिपा रहता है। तो बताओ तीन एक्स में एक छिपा है कि नहीं, यहाँ पर एक है कि नहीं, तो हम एक कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे क्या है, इसके इसका क्या है, माइनस, क्या है, अब बताओ ये तीन एक्स और वन में कॉमन कुछ कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक करेंगे, क्या करेंगे। और सुनो यहाँ पर तीन एक्स हो गया है। अब सुनो एक बात और जानो, जब माइनस कॉमन किया जाता है, पढ़िए तो लोग, माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, पढ़िए ना, अब माइनस से गुणा भी करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, तब पता है यहाँ पर माइनस कॉमन कर दिए थे, प्लस, तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट में दोनों सेम आ गया है कि नहीं, है ना, ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अब देखो इसको एक साथ लेते हैं तो चार एक्स माइनस क्या हो जाएगा, वन, ये दोनों में एगो लेंगे बस, ये दोनों में एक, तीन एक्स माइनस क्या, वन, यही हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंडन हो गया, क्या हो गया, गुणनखंडन हो गया। कोई दिक्कत, एक बार इसको फिर समझा रहे हैं, समझो, बहुत लोग नहीं आया होगा। देखो सबसे पहले इस तरह कर लो, पहले हमको क्या करना है, ए और सी में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तो ए का मान कितना है, सी का मान कितना है, दोनों गुणा करेंगे कितना होगा, तो हमको गुणा किया है ना, तो गुणा किया तो कितना आना चाहिए। अब बताओ बीच में बी है, बी का मान कितना है, 7, तो हमको सुनो गुणा करे तो आए 12, और उसी संख्या के जोड़े घटाए तो आना चाहिए हमको 7। क्या बोले, गुणा करे तो 12 आना चाहिए, और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बताओ अपने आप तो 12 को तोड़ेंगे, तो अगर हम 4 और 3 लेंगे, 4 और 3 लेंगे तो जोड़ेंगे तो 7 आएगा कि नहीं, और 4 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं, आएगा ना, और नहीं आएगा तो उसको गुणनखंड करें, तोड़ेंगे इस तरह तोड़ दो, 12 हो गया, 2 से 6 हो गया, 2 से 3, अगर मान लो इसका जोड़ा बनाओगे 2 गुणे 2 गुणे 3, अब बताओ इधर से ले लिए इधर से लिए, अब बताओ 3 गुना क्या हो गया, 3 गुना 6 हो गया ना, अब 6 ले लिया, इधर का ले लिए 2, अब बताओ 3 में 2 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 8, हमको 8 लाना है कि 7 लाना है, नहीं हो पाएगा। अब बताओ 6 में 2 घटाएंगे तो 4 4 आ रहा है, नहीं, तो अब इधर से जोड़ा बनाओ, इधर से लगाओ, इधर 3 को सिंगल कर दो, 2 के ये 3, अब बताओ 4 में 3 घटाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो 4 में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हमको 7 लाना था ना, यहाँ पर 4 3 ले लो, तो क्या किए, देखो क्या ले 12 एक्स उतार के इसी तरह माइनस ले 4 एक्स और माइनस क्या है 3 एक्स, तो माइनस 4 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 7 हुआ है, अब प्लस में कितना है 1। अब बीच में क्या करेंगे, कॉमन। अब बताओ ये 4 इसमें और इसमें तुलना करो, ये 4 से 12 कटेगा, जिसे तोड़ के हम बताए थे ना, 4 से 12 कटेगा कि नहीं। अब बताओ इसमें एगो एक्स है, इसमें एक दूगो एक्स है ना, स्क्वायर है ना, कटेगा कि नहीं, इसमें हम 4 एक्स कॉमन कर दिए, 4 एक्स। अब बताओ 4 एक्स से इसमें भाग देंगे तो कितने बार में 4 से कटेगा, 12, 3 बचेगा ना। अब बताओ एक्स से एगो एक्स कटेगा तो एगो बचेगा, बीच में क्या है। अब बताओ 4 एक्स है, इसमें 4 एक्स से भाग देंगे तो कब बार कटेगा, एक बार में कटेगा ना, इससे भाग देंगे तो एक बार में हो गया इसका काम। अब इधर देखो, ये दोनों के बीच तुलना करते हैं, ये दोनों में कुछ मिल रहा है, जैसे इसमें तो 4 एक्स मिल रहा था, इसमें कुछ मिल रहा है, हो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, एक कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, कुछ ना तो एक मिले ना, तो क्या करो माइनस 1 कॉमन कर जाए, तो माइनस 1 कॉमन करवा जाए, ये बताओ ये क्या बची 3 एक्स, यहाँ प्लस था तब क्या हो जाएगा, माइनस क्या 1। अब देखो इसको एक बार इसको लेते हैं तो 4 एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1, ये दोनों में से एगो लेंगे 3 एक्स माइनस, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, उतारना है उतार लो।
देखो ये सवाल देखो, इसमें क्या है, 2x² प्लस 7 है प्लस कितना है 3। सबसे पहले a का मान कितना होगा, इसमें 2 होगा, b का मान कितना होगा 7 होगा, और c का मान कितना होगा। चलो आंसर खड़ा होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणा करना है a और c में। a का मान कितना है और c का मान कितना है 3, दोनों में गुणा करके कितना है, तो हमको गुणा करना है तो कितना लाना है 6, और जोड़े घटाए तो कितना लेना है। क्या हमको गुणा करना है तो लाना है 6, और जोड़े घटाए तो कितना लाना है 7। सोचो, तो गुणा करे तो 6, जोड़े घटाए तो 7, तो कुछ नहीं करो, इस तरह 6 को तोड़ो, 6 को इससे तोड़ सकते हैं 2 से 3। अब बताओ यहाँ बचा 2 गुणे, अब बताओ 2 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 6 तो आ जा रहा है, लेकिन 2 और 3 जोड़ेंगे तो उनको लाना कितना है, और 2 में 3 में 2 घटाएंगे तो लेकिन आ रहा है 1, हमको जोड़ने में 5 आ रहा है, घटाने पे 1 आ रहा है। अब बताओ क्या करेंगे, सोचो। अच्छा 6 का गुणनखंड क्या, 6 किससे किससे कर सकता है, 6 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 6 से कर सकता है, 1 से कर सकता है, नहीं कर सकता है। बोलो बोलो, तो क्या हम 2 और 3 को लिए थे एक साथ जोड़ा, 2 और 3 तो बन रहा है 5 हो जा रहा है, 1 हो रहा है घटाने जोड़ने पर, तो क्या हम 6 1 क्यों नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। 6 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ इसमें अगर 6 और 1 जोड़ेंगे, देखो 6 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो गुणा करना है तो वो कितना लाना है, और जोड़ेंगे कितना लाना है, तो आराम से नहीं ले सकते हैं 2x² और प्लस कितना 6x और प्लस कितना x ना, x पर 1 की जगह पर अगर बताओ 1 में x से गुणा करेंगे कितना होगा, 1 में x से गुणा करेंगे कितना होगा x होगा, तो हम 1 की जगह पर x भी लिख सकते हैं, प्लस में कितना 3। देखो अब बताओ ये दोनों में क्या मिल रहा है, बताओ ये दोनों में क्या मिल रहा है, बताओ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा कि नहीं, इसमें को x है, इसको है ना, इसमें को है, ये दोनों में मिल रहा है कि नहीं, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें x मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है, तो अगर 2x कॉमन कर दिए, चलो लिखी खड़ा होगी, खड़ा होगा, अगर 2x कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हाँ x बचेगा, क्योंकि 2 को टेबल के लिए बचेगा ना, बीच में क्या है प्लस। अब बताओ ये 2 से कितने बार 6 कटेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, एगो x तो बाहर निकल गया था, x तो बाहर निकल गया, तब x नहीं बचेगा। चलो ये इसके काम हो गया। अब इधर देखो बीच में क्या है, अभी दोनों में कुछ मिल रहा है, ये दोनों में कुछ मिल रहा है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या बताए थे 1 मिल रहा है। अब बताओ यहाँ पे x लिख देंगे, अब बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस जब क्या लिखेंगे माइनस। अच्छा यहाँ पर प्लस कॉमन किया कि माइनस कॉमन किया, तो प्लस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो इसको इसको लेंगे हम, तो 2x अब प्लस में क्या है, ये दोनों में लेंगे तो ना, तो x प्लस ये हमारा क्या हो गया आंसर। बता रही है कोई दिक्कत है ना, है? देखो इसमें क्या करना है, a का मान कितना दिया है 6, b का मान 5 ना, और c का मान -6। बोलो चिन्ह पर भी ध्यान देना है। अब बताओ गुणा करे पहले क्या a और c को गुणा करेंगे ना, गुणा करें तो कितना लाना है -36 लाना है, और जोड़ घटाए तो 5, गुणा करें तो कितना जोड़ा घटाए तो, अब बताओ जोड़ा कितने को बनाएंगे हम, अब बताओ कितना गुणा करें, कितना गुणा करें तो हमको 36 मिल जाए, और जोड़ा घटाए तो कितना मिल जाए, कितना लेंगे 9 4 9 और कुछ कुछ तो है पुलों का 9 और, अब बताओ 9 प्लस में लेंगे कि माइनस में,
9 माइनस मिलेंगे। अच्छा लो तो अब -9 प्लस 4 ले, रुको पहले, -9 ले लिया प्लस 4 ले, अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ माइनस बचेगा प्लस बचना चाहिए। अब हमको +9 -4 लेंगे तब आएगा। ले ले, आया थोड़ा थोड़ा, तो चलो ले लेते हैं। कितना? 6x² अब माइनस कितना? प्लस प्लस ना 9x, अब प्लस में कितना कि माइनस, माइनस कितना 4x माइनस 6। अब बताओ खड़ा होगी, चल चांदा नहीं खड़ा होगा। इस दोनों में क्या मिला है बच्चे? x मिला, और कुछ नहीं मिला है। चलो 6 और 9 मिल रहा है। चलो बैठो, क्या मिल रहा है? ये दोनों में कौन सा मिल रहा है? 3 मिल रहा है। बैठो, देखो कैसे, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, पड़ेगा ना। 2 से तो नहीं मिल सकता है, 4 से नहीं कट सकता है, 5 से नहीं कट सकता है, 6 से भी नहीं कट सकता है। 6 से कटेगा, 6 कटेगा, 9 नहीं कटेगा। 3 मिला था ना, 3x कॉमन कर देंगे, 3x, तो 3x कॉमन करते 3 से कॉमन कटेगा। इधर देखो सब लोग, 3 से 6 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। एगो x निकला, एगो x बचेगा, बीच में क्या है? अब 3 से कितने बार में कटा है? अब तो x तो बाहर निकल गया, अब बीच में यहाँ पे क्या है? माइनस। ये दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, मिल रहा है ना। 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 कॉमन कर दो, यहाँ पे 2 भागने में कितना बचेगा? 2 नहीं बचेगा, x तो बचेगा। अब जो माइनस कॉमन किया है बच्चे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो, अब बताओ ब्रैकेट किसका गया? 3x -2 ले लेंगे इसको और इसको, आई दोनों में एक 2x प्लस, यही हमारा क्या हो गया? एक बच्चा वो बोल रहा है क्वेश्चन कि p² प्लस 6p प्लस 8 बना कर दिखाना है। नो, p² प्लस 6p प्लस 8 को बनाकर दिखाना है हम लोग को ना। ये उतार लो, उसके बाद बनाओ। देखो ये सवाल देखो, कौन है? 3x² -x प्लस -4, ये कर है, यानी a का मान इसमें कितना दिया है? b का मान -1 गुणांक लिखा है ना, 80 का मान -4। अब बताओ गुणा करें तो कितना गुणा करेंगे? -12 आना चाहिए। गुणा करें कितना? गुणा करें कितना? जोड़ घटाए तो -1 है ना। अब बताओ कितना से, अब 12 का तोड़ो, 12 का तोड़ो तो गुणा करें तो 12 है, और जोड़ घटाए कितना आ जाए? तो अगर बताओ ले तोड़ते हैं 12 को, देखो यार 6 3 तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया है। जोड़ा बनाओ इधर से, ये 3 दूना 6, 1 2 6 2 और 6 दूना 12, गुणा करता है। अब इधर से करो, ये मिला दो एक साथ, इसको अलग, 2 दूना के ये 3। अब बताओ 4 के 4 में 3 घटाओगी तो हम +4 माइनस ना -4 और +3 लेंगे, तो बताओ -4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? -1 नहीं बचेगा, बचेगा। तो क्या हम -4 और +3 नहीं ले सकते हैं? तो ले लो। तो क्या होगा? 3x² माइनस 4x प्लस क्या 3x माइनस कितना 4। अब बताओ ये दोनों में कहाँ मिलता है? दोनों में कहाँ मिलता है? दोनों में x मिल रहा है, x में कहाँ माइनस? अब बताओ -4x में से 3x जाएगा तो -x नहीं बचेगा। तो देखो अब बताओ, ये बताओ ये दोनों में क्या मिल रहा है? x, यहाँ पे 3 बचेगा ना, एगो x बाहर निकल गया तो एगो x रहेगा, यहाँ पे एक x रहेगा ना, बीच में क्या है? यहाँ पे क्या बचेगा? x निकल 4 बचेगा, x तो बाहर निकल गया, यहाँ बीच में क्या है? ये दोनों में मिल रहा है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा तो 1। ये 3x माइनस क्या उतार देंगे? अब देखो ब्रैकेट में किसका गया है? तो 1 होगा x प्लस 1, ऐ दोनों में को ना 3x माइनस, यही हमारा क्या उतारिए, बन गया था।